Question number 21. An article is marked 25% above its CP cost price. If X% discount is allowed on the marked price MP and still there is a profit of 5.5%, then find X. तब डिस्काउंट परसेंट निकालना है। 25% का वैल्यू 1/4, तो यहाँ तो हो जाएगा आपका 4 और एबव है तो 5 हो जाएगा, एक बढ़ेगा एबव CP, तो ये हो जाएगा CP, ये हो जाएगा MP। एंड स्टिल देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5.5% का प्रॉफिट हो रहा है। CP तो प्रॉफिट कितना है देखते हैं, 4 × 20 का 0, हाथ में 2, 4 × 20 है तो 22, एक अंक के बाद पॉइंट है तो कैंसिल, अब परसेंटेज के लिए नीचे आ जाएगा 100, तो ये कितना हो जाएगा 0.22, 0.22 आपका आ गया प्रॉफिट। तो SP कितना हो जाएगा 0.22 जोड़ेंगे तो 4.22। यहाँ पे डिस्काउंट आपका आ जाएगा कितना, 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 2 जाएगा तो 7, 0.78। तब डिस्काउंट परसेंट कितना हो जाएगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाई बेस जो है आपका मार्क प्राइस इंटू 100। यहाँ पे देखिए नंबर सब अलग अलग हैं, इसलिए डेसिमल से हमको कोई टेंशन ही नहीं है, सीधे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 × 25, 25 5 × 6 = 30, 15.6 आ रहा है, 156 आ गया, बस यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 156। नहीं तो इसको हम लोग ऐसे करते, 5 दूने 10 कर लेते और 8 दूना 16, 6 आ रहा है, यूनिट डिजिट आपका 2 में 6 है, तो एक अंक और आपको निकालना पड़ता है। ठीक है, इसको ऐसे ही कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सर्किल विथ सेंटर हो, सर्किल है इसका मतलब ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, तुरंत इसको ड्रॉ करेंगे। सर्किल पहले बनाते हैं आपका, इस तरह से एक सर्किल आपको बन जाएगा। ठीक है, ये सर्किल हो गया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर O, सेंटर का ही मानिए आपका वो है। AB इज दी डायमीटर, तो AB तुरंत डायमीटर आप बनाइए इस पे, AB आपका डायमीटर हो गया और सेंटर हो गया O। P एंड Q आर 2 पॉइंट्स ऑन दी सर्किल ऑन द सेम साइड, तो P कहीं यहाँ मान लीजिए और Q को भी यहाँ मान लीजिए, सेम साइड ऑफ डायमीटर AB, इसी साइड में है दोनों। इसके बाद क्या कर रहा है, AQ एंड BP इंटरसेक्ट एट C, AQ एंड BP इंटरसेक्ट एट C, यहाँ पे C पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। POQ का वैल्यू दिया हुआ है POQ, इसको यहाँ से अगर मिलाते हैं, ये वैल्यू आपका कितना दिया हुआ है 54 डिग्री। देन फाइंड एंगल PCA, ये एंगल आपको निकालना है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका इसको मिलाएंगे तो आर्क PQ के लिए सेंटर पे 54 बना रहा है, तो यही आपको किसी सर्किल के पॉइंट पे कितना बनाएगा, हाफ इसका 27, 54 का हाफ 27 हो गया। और ये हम लोग जानते हैं कि डायमीटर हमेशा 90 डिग्री बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 - 27, 90 - 27 तो 10 में से 90 - 27, अगर 30 रहता तो कितना हो जाता, 67 कम है तो 63 डिग्री। सिंपली आपका क्या आ जाएगा 63 डिग्री आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। लेट X be the least number which when subtracted from 10424 gives a perfect square number. What is the least number by which X should be multiplied to get perfect square? सबसे पहले तो X निकालना है हम लोग को। X वो लिस्ट नंबर है जो सब्ट्रैक्ट इसमें करने पे परफेक्ट स्क्वायर दे दे। तो
तो मेरे पास है आपका 1, अगर इसको 0 लिखते हैं मान लीजिए 4 0, ठीक है 4 0, तो ये तो साफ दिखाई दे रहा है 100 का स्क्वायर तो होगा ही। तो ये 100 अगर 1 लिखते हैं 101 का स्क्वायर तो कितना आएगा, 100 तो हो गया 2ab, 1 ऐड होगा और 2ab मेरा 201। तो इससे तो ज़्यादा 202 रख के देखते हैं, 2 रख के देखते हैं यहाँ पे 1 के बदले। तो 2ab में क्या आ जाएगा, एक तो इसका ए स्क्वायर तो 100 का स्क्वायर है, बी स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 2ab 2 दूना 4 और 100 400 404 सीधे दिखाई दे रहा है। तो इसका स्क्वायर कितना आ जाएगा हम लोग के पास 10404 404। नंबर हम लोग के पास इतना दिया हुआ है, क्या है 424। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा 0 2 तो कैंसिल हो जाएगा 20 आपका x का वैल्यू हो जाएगा, x इज इक्वल टू 20 आ गया आपका। अब क्या कह रहा है कि व्हाट शुड बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर में इसको कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 100। क्या 100 परफेक्ट स्क्वायर है, लीस्ट नंबर 100 के बाद ही इस सबसे छोटा आपका 100 ही आएगा, ठीक है। तो आपका ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग 1 2 इसके नज़दीक कोई आपको वैल्यू रख के देख लीजिएगा। अगर बहुत बड़ा ये वैल्यू दिया हुआ है, ऐसे देगा नहीं, लेकिन अगर ये देता है तो आप उसको क्या कीजिएगा स्क्वायर रूट लेके आराम से निकाल दीजिएगा। 10 4 2 4 इसका पेयरिंग करके 1 1 1 2 1 से ये कैंसिल हो जाएगा, 0 4 आएगा, जाने वाला है नहीं तो एक 0 यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे कुछ भी उससे कुछ लेना देना है नहीं, तो यहाँ पे 24 आ जाएगा और यहाँ पे 2 से कीजिएगा 2 दूना 4 0 2 दूना 4, यहाँ पे 20 सब्ट्रैक्शन है, ये 20 आपका इससे आ जाएगा। उसके बाद इसको 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वही बात है, आपका वैल्यू आ जाएगा 5 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, द रेशियो ऑफ रेडियाई ऑफ टू कोन्स इज, कोन का बात हो रहा है 5:6 एंड देयर वॉल्यूम्स आर इन द रेशियो 8:9 इन द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स। ये तो आसान क्वेश्चन है आपका। वॉल्यूम का रेशियो कितना दिया हुआ है 8:9, कोन इज इक्वल टू, कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई तो दोनों में कैंसिल हो जाएगा। R1/R2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 5 6, तो 50 25 6 36 निकालना क्या है द रेशियो ऑफ देयर हाइट्स, मतलब H1:H2 वही निकालना है। H1/H2 उसको के मान लेते हैं, 9 चौके 36, तो 8 चौका 32, के का मान कितना आ गया 32:25, 32:25 आपका आंसर। यहाँ देखिए 25:32 भी दिया है, तो यहाँ पे H1 बाई क्या मांगा है हाइट्स, तो ऊपर में H1 है नीचे में H2, कि यहाँ पे क्या है H1/H2। यहाँ भी इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, इफ A:B:C दिया हुआ है तो इसका वैल्यू निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसका रेशियो निकालना है। यहाँ से कटिंग वटिंग नहीं होगा क्योंकि ये रेशियो निकालना है, कोई मल्टीप्लाई का साइन नहीं है। तो A B और C हम लोग निकाल लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा 12, 12 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा A:B:C का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 4 3 12, 3 चौके 12 2 छक्के 12। जो निकालना है उसको लिखेंगे 3/4। क्या निकालना हम लोग को जो 3/4
इज टू बी अपॉन सी 4/6 इज टू सी अपॉन ए 6/3। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 6 चौका 24, 12 दूना 24, 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर में, 4 तियाँ 12 तो 3 तियाँ 9 इस टू 6 दूना 12 तो 4 दूना 8, 9 और इस 8 इसमें आ जाएगा, वो आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो कटने वाला है नहीं, यहाँ कोई भी वैल्यू आएगा उससे कोई मतलब नहीं। 9:8 इज द आंसर। Question number 26. Renu saves 20% of her income. If her expense increases by 20% and income increases by 29%, then her saving increases by, saving में कितना इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इनकम इंक्रीज बाय 29%, 29% दिया है, इसीलिए हम लोग इनकम को क्या मान लेंगे 100, क्योंकि 29% आपको बढ़ाने में आसानी हो जाएगा। 100 से 29% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 29 ही हो जाएगा। तो इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंस प्लस सेविंग। यहाँ पे इनकम को मान लेते हैं 100, तो क्या दिया है, रेनू सेव्स 20% ऑफ हर इनकम, सेविंग तो हो गया 20, तो एक्सपेंस आपका हो जाएगा 80। तो यहाँ पे क्या है, इनकम इंक्रीजेज बाई 29%, इसमें कितना इंक्रीज किया इनकम, 29% का मतलब 29, एक्सपेंस इंक्रीजेज बाई 20%, इसमें ये बड़ा है 20%, तो 8 दूना 16, 20% का मतलब 80 का 20% 16 हो गया। तो सेविंग कितना हो जाएगा, पूछ रहा है सेविंग इंक्रीज बाई 29 में से 16 जाएगा तो सेविंग हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9 में से 6 हो गया 3, 2 में से गया 1, 13। इनिशियल सेविंग 20 था, बढ़ गया 13, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना हो जाएगा, 13/20 गुना 100, तो 20 25 100, 13 25 65%, आपका 65% आंसर हो जाएगा। Question number 27. A loan is to be returned in 2 equal yearly installments if the rate of interest is 10% per annum, compounded annually, and each interest is Rs 5808. Then the total interest charged in this scheme is, total interest निकालना है, इक्वल इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है, प्रिंसिपल यहाँ पे है नहीं, रेट दिया हुआ है और जो इक्वल इंस्टॉलमेंट दे रहा है वो दिया हुआ है। रेट कितना है 10%, 10% का मतलब कितना हो गया 1/10, मतलब 11/10, 10% को हम लोग क्या लिख देंगे 11/10, ये हो जाएगा आपका अमाउंट, यह हो जाएगा आपका प्रिंसिपल। यहाँ से प्रिंसिपल कैसे निकालते हैं हम लोग, प्रिंसिपल इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट इंटू, प्रिंसिपल है तो ऊपर में लिखेंगे 10, नीचे में अमाउंट 11 गुने, इन दोनों का एडिशन ऊपर होता है 10 + 11 डिवाइडेड बाई 11, नीचे में आपका अमाउंट जो यहाँ है वही यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे प्रिंसिपल हम लोग निकालते हैं, इंस्टॉलमेंट कितना दिया हुआ है आपका 5808 इंटू 10/11 इंटू 21/11, 11 से इसको कैंसिल कीजिए, 11 5 जा 55, 30, 11 2 जा 22, 11 8 जा 88, एक बार और 11 से कैंसिल कीजिए, 11 4 जा 44, 11 8 जा 88। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है आपका, यहाँ पे आपका 10 है तो यूनिट डिजिट आ जाएगा 10, ये हो गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हम लोग क्यों निकाल रहे हैं, यहाँ पे देखिए 2 में यूनिट डिजिट सेम है लेकिन आपका 2 में नहीं है, पहले देखते हैं क्या आता है, अगर सेम आएगा तो लास्ट 2 डिजिट पे हम लोग वर्क करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये आपका है, कोई यूज नहीं है अभी, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट यूनिट डिजिट आ गया, अब निकालना है हम लोग को। अब क्या कर रहा है, फाइंड द टोटल इंटरेस्ट, तो टोटल इंटरेस्ट आपका क्या हो जाएगा
इंटरेस्ट इजकल टू 2 इंटू दो इंस्टॉलमेंट है आपका, टोटल अमाउंट इतना हो गया माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का यूनिट डिजिट यहाँ पे है आपका 8 दूना 16, ये यूनिट डिजिट यहाँ पे आ रहा है, ये यूनिट डिजिट यहाँ पे है। 6 में से 0 जाएगा तो यूनिट डिजिट 6 आ जाएगा। ये यूनिट डिजिट ऑप्शन में 6 कहाँ है, एक जगह आंसर। अगर यहाँ पे 6 नहीं आया था 2 आता, ठीक है, तो हम लोग यहाँ से एक डिजिट ले लेते, 2 डिजिट पे वर्क करना पड़ता, और यहाँ से क्या करते, एक डिजिट ले लेते, 2 डिजिट यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ पे, तो 2 डिजिट यहाँ पे आ जाता और इसको मैच करते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 6 आया और 6 यूनिट डिजिट सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ हाइट 8 cm इज 392 पाई cm क्यूब। इट्स कर्व सरफेस एरिया इन cm स्क्वायर इज, इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, सिलेंडर का पाई आर 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर, हाइट दिया हुआ है तो h पहले लिख लेते हैं, अब बच गया r। यहाँ पे r कितना होगा, दिया हुआ है क्या, वॉल्यूम दिया है, इतना वॉल्यूम दिया है। वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर एच, तो आर स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसको h से डिवाइड कर देंगे, h हमारे पास 8 है, 8 चौके 32, 9 में से 2 गया 7, 8 9 में 72, आर का वैल्यू आ गया 7, बस इसमें आप 7 रख दीजिए। 8 दूना 16, 16 सत्ते कितना होता है, 6 सत्ते 42, यूनिट डिजिट 2, बस 16 सत्ते 112 होता है, यूनिट डिजिट 2 आ गया, यहाँ पे यूनिट डिजिट आ गया आपका, यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन पॉजिटिव नंबर्स a, b एंड c आर डिवाइडेड बाई 13, a, b, c को 13 से डिवाइड कर रहे हैं, द रिमाइंडर्स आर 9, 7 एंड 10, a के लिए 9, b के लिए 7 और c के लिए 10 रिमाइंडर आ रहे हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन a प्लस 2b प्लस 5c इज डिवाइडेड बाई 13, इसको डिवाइड करने पर 13 से कितना रिमाइंडर आएगा। इस केस में हम लोग क्या करते हैं, आपको a के जगह क्या पुट करेंगे 9, b के जगह क्या पुट करेंगे 7, तो 7 दूना 14, प्लस c के जगह 10 पुट करेंगे तो 5 दहा 50, और इसको डिवाइड करेंगे 13 से, जो रिमाइंडर आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये नंबर आ गया आपका, इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 4 13 23, 50 से 20 70 3 73, 73 बटा 13, 13 पचे 65, यहाँ पे आ जाएगा आपका 65, इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, 13 में से 5 गया 8, आ जाएगा 8, तो 8 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ये 8 आ रहा है कहीं, यहाँ पे 8 ऑप्शन में, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ, ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें एंगल दिया हुआ है, तो क्या करेंगे हम लोग सीधे वैल्यू पुट करेंगे, क्योंकि कॉस सेक है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो कुछ कंबाइन होने में कुछ दिक्कत नहीं होगा आपका, इसीलिए वैल्यू डायरेक्ट यहाँ पे रखेंगे। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन में न्यूमरेटर, ये दोनों न्यूमरेटर सेम आ गया, डिनोमिनेटर देखते हैं, ये दो सेम आ गया। अगर सब अलग रहता न्यूमरेटर तो न्यूमरेटर ही कैलकुलेट करते, ठीक है, अगर डिनोमिनेटर सब अलग रहता तो डिनोमिनेटर ही कैलकुलेट करते, लेकिन यहाँ पे तो आपका 2 में सेम आ रहा है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, तो लगता है पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। 5 इंटू cos 60, तब हाफ 1/4 प्लस 4 sec 30, cos 30 का कितना होता है √3/2, तो 2/√3, 4/3, ठीक है। tan 45 का तो 1 होता है आपका,
यहाँ पर tan60√3 का स्क्वायर 3 माइनस sin30 1/4 cos45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 5/4 और 16/3 एलसीएम लेना होगा यहाँ पे। 12 एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं तो क्या आ जाएगा ऊपर में इक्वल टू 12 एलसीएम 4 तियाँ 12 5 तियाँ 15 3 चौके 12 4 चौका 16 चौके 64 माइनस एलसीएम हमने 12 लिया है। यहाँ पे नीचे लिख देते हैं 12, ये आपका ब्रैकेट में आ जाएगा। यहाँ पे एलसीएम 4 लेते हैं तो 4 तियाँ 12 और -1 2 दूना 4 -2, ठीक है। ये अगर नीचे में कितना आ गया 4, नीचे में आपका आ जाएगा 4 ऊपर रखते हैं 4 तियाँ 12 कट जाएगा। फाइनली आपका क्या आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा और 4 3 7 67 आ रहा है। 2 ऑप्शन में देखते हैं नीचे क्या आता है। ये 2 1 3 12 में से 3 गया 9 9 तिरके 27, नीचे में गया 27 67/27 आपका आंसर हो जाएगा।